तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। 88,000 महात्मा हैं शौनक ऋषि, छोटा मोटा छोटा समुदाय नहीं है। 88,000 महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले बाबा हम तप करना चाहते हैं, भगवान की कथाएं एक स्थान पर बैठ करके सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा पवित्र स्थान बताओ जहां हम हजारों वर्ष तक बैठे रहें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र फेंका, कहा ये चक्र जिस स्थान पर जाकर के गिर जाए वो स्थान आपका बन जाएगा। तो वो चक्र आकर के गिरा नैमिषारण्य में। नैमिष का अर्थ है, निमिष का अर्थ होता है सेकंड। जिस स्थान पर एक एक क्षण की महत्वता हो उसी का नाम है नैमिषारण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो ऐसे स्थान पर आकर के महात्मा लोग बैठे हैं। कौन? शौनक ऋषि। 88,000 श्रोता समुदाय। और कैसे हैं? कथामृत रस स्वाद कुशला। कुशल किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना। तो उनकी कुशलता किसमें है? कथामृत रस स्वाद कुशला। भगवान की कथाओं को निरंतर पान करने में पीएचडी किए हुए हैं। कितने वर्ष तक बैठे? एक दो साल की बात नहीं है। सहस्त्रा सममासता, 1000 वर्ष का यज्ञ चल रहा है, जिसके अंतर्गत सारे वेद शास्त्र पुराण कथाएं वेद उपनिषद श्रुतियां सब सुना दी गई। अंत में श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव हमने इतनी सारी कथाएं सुनी, इतने पुराण वेद शास्त्र सुन लिए, पर हमारा मन अब कुछ और सुनने का है। कहा क्या सुनना चाहते हो? कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हम कथाओं का रस सुनना चाहते हैं, निचोड़, सारांश। हमने कथाएं तो दुनिया भर की सुन ली, पर इनका सारांश क्या है? आप हमें समरी बताओ इसकी। रसायन किसे कहते हैं? रसायन बनाया कैसे जाता है? 5-6 औषधियां आपने ली, एक पानी में उनको उबालने लगे। कब तक उबालते हैं? जब तक वो पानी आधा ना रह जाए या चौथाई नहीं रह जाए। फिर उसको छानते हैं कपड़े से। कितनी बार छानते हैं? 7 बार छाना जाता है। उसके बाद जो द्रव्य निकलता है उसका नाम है रसायन। तो महात्मा लोग बोल रहे हैं, गुरुदेव मम कर्ण रसायनम, कोई ऐसा कुछ सुनाओ जो रसायन हो। ये सब हमने सुन लिया, वेद शास्त्र पुराण सब सुन लिए, पर रस सुनाओ, इनका निचोड़ क्या है, हम वो सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं 2 बातें लिखी गई। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयी। 18 पुराणों में पुराणों का निचोड़ क्या बताया वेद व्यास जी ने? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयी परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा और किसी को कष्ट दोगे तो पाप लगेगा। ये पुराणों का सार है। कब पुराणों का तो सुन लिया महाराज, ये वेद शास्त्र उपनिषद इन सब का भी तो कुछ हो। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते हैं, महात्माओं आपने जो प्रश्न किया है ये स्वयं के लिए नहीं, ये जगत के कल्याण के लिए किया है। क्यों? क्योंकि हम बैठे हैं कलयुग में और हमारे पास समय नहीं है। समय की बड़ी मारामारी, क्योंकि जो करना चाहते थे 100 वर्ष में, अब समय बचा नहीं है। 60 वर्ष की अवस्था तक खींच जाए तो बहुत बार, अब 60 वर्ष में तो आधी तो गई सोने में, 30 वर्ष बची। अब 30 वर्ष में शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, बिजनेस भी सेटल करेंगे, व्यवस्थाओं को भी बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, और भगवान का नाम भी लेना है। क्या किया जाए कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। लिखा
काल व्याल मुखग्रास। जो कलयुग का जीव है, हम जो हैं वो कैसे हैं? कलयुग में हमारी क्या हुई कि मंदहा सुमंद मतयो, शरीर मंद हो गया, उसके बाद बुद्धि मंद हो गई, मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी मंद हो गया। जीव जो जीवन चलता है वो 3 कारणों से चलता है। या तो शरीर से चलेगा, इतना बलवान हो कि अपना भाग्य भी नहीं चले, और शरीर और बुद्धि भी नहीं चले तो शरीर से कमा के खा लेता है। मजदूर दिन भर पत्थर तोड़ता है, शाम को अपना 500 रुपए 700 रुपए लेके अपने जीवन चला रहा है ना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, शरीर काम नहीं करता है, बुद्धि और भाग्य इतना काम करती है, कुर्सी पे बैठा बैठा ही करोड़ों कमा रहा है, कहीं आने की जाने की आवश्यकता नहीं। किसी के ना बुद्धि है ना शरीर है, केवल भाग्य के भरोसे ही चल रहा है। परंतु कलयुग में क्या हुआ कि मंदः सुमंद मतयो, कलयुग में भाग्य भी मंद। भाग्य कैसे मंद? पहले हमारे जमाने में क्या होता था, दादाजी वगैरह के जमाने में हमने सुना, परिवार ज्वाइंट रहते थे। एक परिवार में महाराज 50-50 आदमी एक घर में रह रहे है ना, करने वाले 2 या 3 लोग, खेती बाड़ी करने वाले। उसमें भी उन 50 लोगों को बड़े प्रेम से रखते थे, कोई टूट फूट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े प्रेम से सारे मिल बैठ करके रहते थे 50 लोग। और आज किसी से पूछो, वो कहेगा महाराज अपना भी पूर्ति नहीं पड़ रही, जीवन तो लोन पे ही चल रहा है, बोलो। और ये समझो एनसीआर के जो लोग हैं ना, इनका तो समझो आधी जिंदगी लोन पे ही चल रही है, बोलो। बिना लोन के काम नहीं चलता, कहते हमारा सिविल खराब हो जाता है हमारा है? पहले 50 लोगों के परिवार को 4 लोग चला रहे थे। आज एक माँ बाप को जिसने जन्म दिया है, उसको एक बेटा वो भी अपने घर में रखना नहीं चाहता है, वो भी चाहता है वो अपने गांव में रहे, कहीं रहे, मैं अपना कहीं जा करके रहूं। क्यों? सामर्थ्य नहीं है, भाग्य कमजोर हो गया। किसी से कहो अब जो नॉर्मल हाइट है वो कितनी रह गई? 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 7 इंच, लास्ट 5-10 होगी, है ना। परंतु आपसे जो 2-3 पीढ़ी और आगे की पीढ़ियां हों, उनसे पूछो हाइट कितनी थी? 6 फुट से ऊपर ऊपर मिलते थे सब लोग। धीरे धीरे हाइट भी कम होती जा रही है। क्यों? शरीर मंद हो गया, बुद्धि मंद हो गई, भाग्य मंद हो गया। तो क्या किया जाए कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो हम लोगों के लिए क्या लिखा गया? ये ग्रंथ लिखा गया है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत। अब लिखा भागवत का अर्थ क्या है जानो कि भाग्य कहे ते भाग्य खुल जाते हैं, भाग्य कहे ते भाग्य खुल जाते हैं, काके कहे ते गुमान मिट जाए, अहंकार मिट जाता है। और देखो सबसे बढ़िया बात बताऊं, बाबा तुलसी एक एक चौपाई सिद्ध है रामचरितमानस की। हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है रामचरितमानस, अगर ध्यान दिया जाए तो। बाबा ने लिखा, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट पाखंड गहरुआ। अहंकार जिसके